हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है कि मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि खबरों को आप नजदीक से समझें। और अभी जो अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद वहां मंदिर बन रहा है, ऐसी खबरें वहां से आ रही हैं। आज मैं अयोध्या में एक बहुत ही अहम इंसान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं और आज भी हैं, उनसे मैं बात कराना चाहता हूं। उनका नाम है महंत जुगल किशोर शरण शास्त्री जी। अयोध्या में हैं और वीएचपी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा हिंदू जागरण मंच के भी जिला संयोजक रह चुके हैं। लेकिन आज वो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत ही बिल्कुल अलग किस्म की एक चीज सामने आई है, और इस किस्म के लोग समाज में मौजूद हैं, रहते हैं, और जो सकारात्मक सोच रखने वाले हैं वो आज भी हर जगह हैं, अयोध्या में भी हैं। महंत जुगल किशोर शरण शास्त्री जी, आपका वेलकम है, स्वागत है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो अयोध्या में मंदिर बनना शुरू हुआ है, भव्य मंदिर, जहां से मस्जिद को बहुत दूर बनाने के लिए जगह दी गई है। अब ये बताइए कि क्या अयोध्या के लोग इस सब फैसले से सब खुश हैं? क्या 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 सूरत हाल है वहां? देखिए, एक एक मंदिर वहाँ बन नहीं रहा है, अभी समतलीकरण हो रहा है जिसमें बौद्धों का अवशेष निकल रहा है वहाँ। और ये सही बात है कि उन्होंने, गगोई ने जो कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, मेन जज ने, कि वहाँ जो है कोई सबूत ऐसा नहीं है कि जिससे कहा जाए कि यहाँ मंदिर था पहले। और वैसे भी जब भी हिंदू परिषद ने सन 1992 से पहले 2000 सन 1992 में 2008 के आसपास, जब मिस्टर ग्रोवर इतिहासकार को भेजा था, तो उन्होंने बयान दिया था कि ये जो है खुदाई हुई है, उसमें जो है 2010वीं सदी के अवशेष निकले हैं। और जो राम की मूर्ति लगो, हम पहले गए, उसके बाद हम गए कि राम 10वीं सदी में राम की पूजा कहाँ होती थी। तो कहा कि 10वीं सदी में राम की पूजा तो नहीं होती थी, लेकिन विष्णु की पूजा तो होती थी। हम कहे कि राम और विष्णु में अंतर है, दोनों में अंतर करके देखना पड़ेगा। तो कहा कि आपकी बात से हम सहमत है, और वो वास्तव में विष्णु की मूर्ति रही होगी। लेकिन पूरा तो बेटा एक थे इतिहासकार राम बिहारी उपाध्याय, और जो अनुसंधान एसोसिएट थे, वो कहा कि वो राम की मूर्ति नहीं है। और जिसको बताया जा रहा था कि ये राम के मुकुट है, और उस समय भी वो कहा कि ये प्रभा मंडल है, राजपूत काल के हो सकता है। तो हम कहे कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो अवशेष अभी तक निकले पूरे अयोध्या में या पूरे इंडिया में, अभी तक जहां अवशेष निकल रहे हैं बौद्ध कालीन निकल रहे हैं। और चूंकि ये हम वैसे इस्लाम धर्म को, मजहब को हम मानते हैं कि ये श्रेष्ठ मॉडल धर्म है। ये मॉडल जो है, इनका इतिहास है। और इसके 14वीं सदी में आसपास में हुआ है, इसलिए जो है इसमें अच्छाई ज्यादा है। लेकिन ये बुद्ध के भी तमाम बातों को हम पर्दा नहीं डाल, तमाम बातों पर हम पर्दा भी नहीं डाल सकते। वो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो आपके वो अच्छा लगे तो आप मानिए, नहीं तो नहीं मानिए। तो जी। एक प्रकार से ये जो है एक अच्छा, ये बुद्ध। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी जो है मंदिर नहीं बन रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, जिसमें बौद्धों का अवशेष मिल रहा है। और जिस प्रकार से ये हजारों वर्षों से आ रहा है झूठ बोलने की परंपरा, कि ये सनातन हिंदू धर्म की जो परंपरा आ रही है कि राम की मूर्ति बता देना और शिवलिंग बता देना, वहाँ स्पष्ट रूप से जहाँ बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, वो स्पष्ट रूप से वो बौद्ध स्तूप था। और उसके पास में भी जो ये चार दीवारी के अंदर में, बैरिकेटी के अंदर में जो है तोय टीला है, वो भी जो है वो उस पर शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। वो भी जो है बौद्ध स्तूप था। और ये मामला चल रहा था ये सनातन हिंदू धर्मों के बीच में, धर्म के बीच में, और इस्लाम के बीच में। इसलिए इस्लाम का पहला हक बनता था, ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखा जाए, कानून के दृष्टि से भी।
तो मुसलमानों को पहला हक मानता है उस पर। लेकिन यदि इतिहास के दृष्टि से देखा जाए, अवशेष के आधार पर यदि खोजा जाए, तो बौद्धों का पहला अधिकार बनता है। हमने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो जफरुल इस्लाम खान दिल्ली के है, अबू जी इनक्लेव में रहते हैं, जी और जी मैं भी कहता हूँ उन्हीं बातें में जो अहले हदीस है, जमात इस्लामी हिंद के जो जफरुल इस्लाम खान से भी बात किया था, जिनके ऊपर जो है मुकदमे कई लादे गए हैं, और अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये कहा कि देखिए, यदि हमें नहीं मिला तो हम तो ये तो मान के चलते हैं कि ये मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी। लेकिन यदि बहुत लोग कहते हैं कि हमारा है, तो हमें किस प्रकार से सहयोग वो चाहते हैं हम लोगों से, वो इस प्रकार से वो बतावे बहुत। तो हम एक हमारा एक कहना ये है कि बौद्ध लोगों को मुसलमान भी साथ देगा, लेकिन और वो ज्यादा देगा। बौद्ध लोग जितना साथ दिए थे मुसलमानों को, उससे अधिक देगा। लेकिन ये है कि मुसलमानों के दिल और दिमाग में बना हुआ है कि ये जो है स्थल जो है, ये बौद्धों का है, पुरातत्व के अनुसार ये बौद्धों का है। और इसलिए जो है बौद्धों को मिलना चाहिए, मिल जाता है बौद्धों के, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों को भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मुकदमा में जो लगाया गया था, ये खालिद साहब यहाँ थे, टैगोर के गली वाले, जो उसमें पार्टी भी थे, हाशिम अंसारी के पास बाद में पार्टी भी थे। तो उसमें जफर याब जिलानी भी थे। तो उनसे कहे कि वो जफर याब जिलानी से चर्चा हुई शायद, तो उन्होंने कहा कि बौद्धों को खड़ा करिए। तो बौद्ध भी खड़ा हुए थे, लेकिन उनका सुना नहीं गया। तो मुझे आज भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को आज भी सुन लेना चाहिए। आस्था के आधार पर कोई निर्णय नहीं होता है, आस्था के आधार पर गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, और जिसको एकदम चलाने देना चाहिए। और समुद्र राम सेतु जो आस्था के आधार पर निर्णय दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो भी गलत था। तो हम आस्था के आधार पर नहीं चाहते हैं। खुद आप उसे आप लीजिए, कब्जा किसका था जिस समय बाबरी मस्जिद कब्जा किया गया, उसी के 6 महीना 7 वर्ष के अंदर में ही हाकिम अंसारी ने मुकदमा कर दिया था, और जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ रहा था। तो अब उसका अधिकार तो बनता है, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो उसका अधिकार का पहला हक बनता है, मुसलमानों का ही बनता है। तो तो क्या हमारा ये कहना तो है क्या कि अब क्या बौद्धों की तरफ कायदा शुरू हुई है क्या? क्या अयोध्या में कुछ बौद्ध लोग रहते हैं जो अपनी बात रख सकें जोरदार अंदाज में? क्या सूरत हाल है वहां पर? कि यहाँ बौद्ध जो है, अभी हमारे आधा घंटा के बाद, हम जब आपसे बात कर रहे थे दिन में, उस समय भी 4-5 बौद्ध थे हमारे यहाँ आए हुए थे कार्यालय में। और अभी जो है, ये घंटा के बाद अभी फोन भी आ रहा है बारम्बार। कुछ अफसर लोग जो है बौद्धिस्ट है, और काफी बौद्धिस्ट रहते रहते हैं हमारे यहाँ। जो है जापान के बौद्ध भिक्षु 11 साल रहे हैं। और अभी 2 साल पहले जो है एक बौद्ध भिक्षु थे हमारे यहाँ मंदिर में, जो इसको एक हमने कमरा भी दिया था। वो पर 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। तो बौद्धों का जो है काफी यहाँ से संबंध रहा है, और अयोध्या से संबंध इधर बढ़ा है। अच्छा, आप अयोध्या में रहते हुए सर्वधर्म सद्भाव ट्रस्ट चला रहे हैं, तो क्या आपकी वहां कोई मुखालफत नहीं होती? क्या जो जो हर वक्त एक तरह से उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जो हमेशा बाजार गर्म रखते हैं, वो लोग क्या आपकी मुखालफत नहीं करते? क्या आप ये सद्भाव की बात कर रहे देखिए, हैं? एक हम बार हम 11 बार अभी तक ये जा चुके हैं। 11 बार आज भी हम जब मन करा के आए हैं कि ये दंगा भड़का सकता है। और आज भी दंगा, हम जब कि 68 वर्ष के हैं, और इस समय भी हम पर एक ये दंगा भड़काने के आरोप में, कि संदेह में हमसे जमानत कराया गया। आज भी हम जमानत करा के आ रही है, इसीलिए हमने कहा था कि 4 बजे हमें फोन करिएगा। तो जी इस जी प्रकार से जो है, और इस्लाम धर्म को मानते हैं कि मॉडर्न धर्म है, इसमें अच्छाई ही अच्छाई है। हो सकता है बुराई कुछ हो, हाँ। लेकिन इसमें ज्यादा अच्छाई है। विशेष करके सनातन हिंदू धर्म है, उसमें केवल झूठ फरेब के अलावा कुछ नहीं, इतिहास नहीं है। और जितने भी ग्रंथ है इसमें, वो काव्य ग्रंथ है। और काव्य ग्रंथ में अभी 19 दिसंबर को हम दिल्ली में थे, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यक्रम था।
उसमें वक्ता के रूप में हम गए थे। तो उसमें हमने कहा था कि ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मसला जो चल रहा है वो वास्तव में मुसलमानों का है, लेकिन मिलेगा नहीं। और वास्तव में मुसलमानों का है, और सनातन हिंदू धर्म का कोई इतिहास भी नहीं है। ऋग्वेद है, वो काव्य ग्रंथ है, और पुराण है, इनका काव्य ग्रंथ है। इनका इतिहास का वाल्मीकि रामायण है, वो काव्य ग्रंथ है। रामचरितमानस है, काव्य ग्रंथ है। और काव्य का मतलब होता है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जो वाक्य को रसात्मक बना दिया जाए, उसको कहा जाए झूठ बात है तो कहे कि अति सुरक्षित अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार से जो है ये काव्य ग्रंथ है, इतिहास इसका कोई नहीं है। राम का अवशेष, वाल्मीकि रामायण कालीन अवशेष जब पूरे देश में कहीं नहीं निकल रहा है, तो राम का कालीन अवशेष भी निकलने की कोई संभावना नहीं है। मुझे अभी लग अच्छा रहा है कि अभी खुदाई हो। अच्छा अच्छा, महंत जी, खास बात यह है, आप, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि सनातन धर्म सही है गलत है, इस्लाम गलत है सही है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये अपनी अपनी राय हो सकती है। हम चूंकि जनता तक आपकी बात पहुंचा रहे हैं इस वक्त में, जब जो लोग हुकूमत में हैं वो मुसलसल नफरत फैलाने वालों को शरण दे रहे हैं, एक तरह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जब नफरत कहीं से भी बढ़ती है तो एक ही तरफ पर असर नहीं होता, दूसरों पर भी असर होता है। यानी जो मेजॉरिटी है वो भी तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षा के साथ रहना चाहता है ना। हर इंसान ऐसे भय के हालत में तो नहीं रहना चाहता। और जब आप नफरत से दुश्मन बना लेंगे तो उसके नतीजे में कहीं ना कहीं भय भी पैदा होता है। तो ये भय की राजनीति जो है, इससे बाहर निकलने के लिए आप देश की जनता को, खास तौर पे हिंदू समाज को, सनातन समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? ये जरा अगर आप देखिए, बताएंगे तो। सनातन समाज, आप सनातन समाज कह रहे हैं, तो सनातन समाज में भी डिवाइड करके देखिए। एक बौद्धिस्ट, उसमें इसको सनातनी कहा जाता है, वो बौद्धिस्ट भी है जो उसके समर्थन में नहीं है। और इस प्रकार से जो है यदि वोट कराया जाए इस देश में, ये बहुमत के आधार पर, आस्था के आधार पर यदि वोट भी करा लिया जाए, तो वोट जो है हम समझते हैं कि 70 से 80% मुसलमानों के पक्ष में वोट जाएगा। तो इस प्रकार से जो है और नफरत फैलाने की जो बात है, तो नफरत के तो हम खुद हम उपभोगी हैं, 11 बार जेल जा चुके हैं। अभी जो है एक महीना पहले जो है जफरुल इस्लाम खान, जो मुस्लिम पढ़ाने बोर्ड के दिल्ली के अध्यक्ष है, उन पर भी मुकदमा हुआ है। तो पूरा जरगर आज जेल में है। इस प्रकार से नफरत की राजनीति तो हो ही रही है। लेकिन यह है कि नफरत की राजनीति के लिए हमें सामाजिक स्तर पर और मीडिया का स्तर पर हमें काम करना पड़ेगा, और लोगों में जागरूकता पैदा करना पड़ेगी। तो ये यही उपाय है, और मैं कोई दूसरा उपाय नहीं जानता हूँ। अच्छा, क्या आप, चूंकि आपके नजदीक है और लखनऊ में मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है, तो क्या वहाँ कोई सद्भाव के कुछ कामों में आप हिस्सा लेते हैं? क्या कुछ वहाँ कैसा है आपका ताल्लुक सभी लोगों से, खासतौर पे मुसलमानों से, लखनऊ देखिए, के अंदर हमें और अपने वहाँ अपने से? जो है लखनऊ के अंदर में, वहाँ ये संदीप पांडे जो मैं सबसे पुरस्कार लब्ध है, वो हमारे साथी हैं, कल भी आए थे यहाँ और बिहार में आए थे। और इस प्रकार से, यहाँ जमात इस्लामी हिंद के जो मौलवीगंज में जो कार्यालय है, वो हमेशा हम यात्रा लेकर वहाँ कई बार जा चुके हैं। और मुमताज डिग्री कॉलेज है, जो जफर गिलानी जो साहब के जो कॉलेज है, उसमें भी हम 3 बार, अब इस बार हम ये कह सकते हैं कि मुसलमानों का वहाँ भेदभाव नहीं है, और लोग मिलजुल करके रहते हैं। और इतना ही मिलजुल के रहते हैं जितना कि अयोध्या फैलाबाद में मिलकर रहते हैं। यहाँ मिलकर मुसलमान तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हिंदू है, उसके बाद बौद्ध भी तो है। कम्युनिस्ट जो है किसी धर्म को नहीं मानता है, उसको कहाँ ले जाइएगा? तो कुछ चुनाव करा दिया जाए, केवल जो है ये हवा खड़ा करके, हिंदू धर्म का हवा खड़ा करके ये बताना चाह रहे हैं कि बहुमत इनके साथ में, बहुमत नहीं है। हम कह रहे हैं कि बौद्ध अलग है, जो कम्युनिस्ट है वो अलग है, धर्म से अलग ही है। तो और जो यहाँ के बैकवर्ड दलित वर्ग है, वो लालू मुलायम के साथ में है और विचारों के साथ में है। तो जो 5-10% लोग कह रहा है कि हिंदू हिंदू आस्था के सवाल है, हिंदू धर्म के बहुमत है। अब बहुमत को आप इस देश के जो ये बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जो मसला है,
उसको मोहम्मद को कहाँ इस देश के आधार पर लीजिएगा कि पूरे दुनिया के आधार पर लीजिएगा? पूरे दुनिया के आधार पर ये मुस्लिम जो है वो ज्यादा है। हमें लग रहा है कि आस्था के आधार पर भी जो निर्णय होता है बौद्ध धर्म के लोग सामने आ रहे हैं। तो हमारा ये मानना है, हमने पूछा था जफर इस्लाम खान साहब से कि इसमें आप सपोर्ट कितना करेंगे, तो कहा कि क्या सपोर्ट चाहते हैं, जितना सपोर्ट किए उसे हम ज्यादा करेंगे। अब सवाल यह है कि एक तो गलत हुआ, ये दूसरा भी गलत होने जा रहा है। दूसरा गलत ये होने जा रहा है कि ये समतलीकरण हो रहा है और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट लटका देगा, तब तक मंदिर भी बन जाएगा। अभी मंदिर नहीं बन रहा है, सही बात है कि मंदिर नहीं बन रहा है, और इसको पुरातत्ववेत्ता को, पुरातत्व विभाग को तुरंत ले लेना चाहिए था। जब बौद्धकालीन अवशेष निकले हैं तो पुरातत्व विभाग को तुरंत हाथ में ले लेना चाहिए था, लेकिन हाथ में नहीं लिया जा रहा है। ये भी गड़बड़ हो रहा है, बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है, और मुस्लिमों के साथ जिस तरह अन्याय हुआ है वैसे बौद्धों के साथ भी अन्याय हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि सरकार अन्याय नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट अन्याय नहीं करे, कोर्ट न्यायपालिका अन्याय न करे, वो सबके लिए है। और ऐसा लगे जनता को कि ये किसी पक्ष के नहीं है। और हम एक बात कहते हैं कि ये मुस्लिम, हिंदू और बौद्धों की बात नहीं है। बौद्ध जो अलग धर्म है, वास्तव में बौद्ध धर्म पर ये एक साजिश के तहत जो है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, बहुत सच्चाई लिखा है, काफी लिखा सच्चाई उन्होंने दिया है। ये जो है वो बौद्ध मतों को तोड़ा है इन्होंने, और इसलिए कि बौद्ध जो है लड़ाकू नहीं थे उस समय, मुसलमान भी नहीं थे। मुसलमान भी होते, ओबीसी जैसे इस प्रकार से ओबीसी दलित वर्ग एक हो गए हैं, यदि इस प्रकार से मुसलमान जो यदि एक हो गए हैं, उसी प्रकार से पहले भी यदि होता तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम बौद्ध मत को तोड़ दें। लेकिन ये बौद्ध मत को तोड़ा गया, उसके साथ अन्याय किया गया। जिस प्रकार से मुसलमानों के साथ अन्याय किया गया, उसी प्रकार से अब बौद्ध वहाँ मत होना चाहिए था। वहाँ बौद्ध मत के नाम पर जो है बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है। ये मंदिर न बन जाए, मुझे भय है, मुझे आशंका है कि मंदिर न बन जाए। मंदिर से पहले सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उनका फैसला दे दे, और फैसला देंगे क्या, आस्था के आधार पर दे देंगे तभी बौद्धों का होगा, क्योंकि बौद्धों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। और यदि सबूत के आधार पर देंगे तभी होगा, अवशेष के आधार पर देंगे तभी उन्हीं का होता है। तो किस आधार पर आप केवल हवा उड़ाने में आप आगे हैं, इसलिए हिंदुओं को दे रहे हैं? इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ये अन्याय है। और एक समुदाय के मुसलमानों के ऊपर अन्याय, पहले अन्याय किया गया, बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महंत जुगल किशोर सरन शास्त्री जी। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में और बारीकी से हमारे दर्शकों को समझाया, और ये भी पता चला कि अयोध्या में लोग सर्वधर्म सद्भाव के लिए काम करने वाले लोग हैं। और आप विश्व हिंदू परिषद में रह चुके, हिंदू जागरण मंच में रह चुके, अब सर्वधर्म सद्भाव के लिए काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने मैसेज भी दिया कि ये नाइंसाफी है, ये नहीं होनी चाहिए। और अगर आस्था के सवाल पर भी करना है या अवशेष के सवाल पर कोई फैसला करना है, तो वो बौद्धों के या मुसलमानों के हक में होगा। ये बहरहाल आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय भारत। धन्यवाद आपको भी। एक चीज और कह देना चाहते हैं। जी बताइए। अभी हम 1 जून से संदीप पांडे और हम लोग मिल करके, सभी लोग हमारे साथी लोग मिल करके यहाँ लंगर चल रहा है। जो लंगर में मुसलमान भी खाने आते हैं, भोजन करने आते हैं, और 12 बजे वो चलता है 4 घंटा, और दलित भी खाने आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं। इसी प्रकार सब प्रकार के लोग आते हैं, भोजन करने आते हैं, सबको भोजन दिया जाता है। जैसे लंगर की परंपरा है, मानव एकता के लिए हम लोगों ने शुरू किया है। ये बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।